आज के नए सेशन में आप सभी को बीपीएससी टीआरई 4 की जो भी लोग इंतजार कर रहे हैं, बीपीएससी टीआरई 4 का जो तैयारी कर रहे हैं अभ्यर्थी, उन सभी के लिए आज का सेशन जो महत्वपूर्ण होने वाला है। इस सेशन में आज चर्चा करेंगे कि क्या टीआरई 4 आएगा कि नहीं, और टीआरई 4 पे एक सोशल मीडिया पर एक लेटर जो है वायरल हो रहा है। और ये लेटर ये है कि इस लेटर में ये बताया गया है कि टीआरई 4 की वैकेंसी नहीं आएगी और पहले से ही सारी चीज़ें क्राइटेरिया फुलफिल हो चुकी है। तो मैं आपको इन चीज़ों के बारे में आज चर्चा करेंगे, क्या ये वायरल लेटर जो है ये सच है, झूठ है या फेक है। तो इन सभी बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। हमारे वीडियो में अंत तक बने रहेगा और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो देखिए एक्चुअल क्या है कि ये जो लेटर है यहाँ पे इन चीज़ों के बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो जारी किया गया है, तो यहाँ पे अगर इन चीज़ों को देखेंगे तो यहाँ से सीधे ही आपको ठीक है। तो अगर यहाँ पे इन चीज़ों को देखेंगे तो ये लेटर को देखने पर ही आपको ऐसा चीज़ें क्लियर हो रहा होगा, ये चीज़ें क्लियर हो रहा होगा कि ये लेटर कहीं ना कहीं जो है ये टाइप नहीं किया गया है, कहीं ना कहीं एडिटेड है। पहली चीज़ एडिटेड, देखने में ये एडिटेड, इसकी फॉन्ट को देख करके, इसकी लोगो को देख करके, इसकी साइन को देख करके आपको यही चीज़ें लगेगा कि ये एडिटेड है। पहली पॉइंट। दूसरी बात यह है कि बीपीएससी क्या है कि हमेशा किसी भी एग्जाम कंडक्ट कराने की एक यूनिट है, कि इकाई है एग्जाम कंडक्ट कराने का, उसको रिक्ति से कोई मतलब नहीं। हमेशा एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है अपनी रिक्ति जो है, वैकेंसी जो है वो अधिसूचित करती है। जब अध्याचित कर लेती है तो उसको भेजती है, भैया कि इतनी सीट पर आप जो है एग्जाम कंडक्ट कराइए। किसको भेजती है? बीपीएससी को भेजती है। तो दूसरी चीज़ है कि बीपीएससी कभी भी इस तरीके के बहाली आएगी कि नहीं आएगी, उसके अधिकार क्षेत्र में है ही नहीं कि आपको सूचित करे कि ये बहाली कि नहीं आएगी। ये हमेशा कौन देगा? एजुकेशन डिपार्टमेंट देगा। और एजुकेशन डिपार्टमेंट में कौन देगा? जो प्रथम जैसे पंकज सर हैं, एसीएस है, वो सारे लोग देंगे। बीपीएससी नहीं दे सकता कभी भी। इस चीज़ को हमेशा दिमाग में रखेंगे कि बीपीएससी कभी भी इस तरीके का, कभी देखेंगे वैकेंसी या रिक्ति की बात होगी, वो बीपीएससी कभी लेटर जारी नहीं करेगा। वो लेटर कौन जारी करेगा? एजुकेशन डिपार्टमेंट जारी करेगा। चाहे वो प्राथमिक निदेशक हो, एसीएस हो, हमेशा वही लोग जारी करते हैं। तो ऐसे ही पहले बार में ही ये चीज़ लग रहा है कि बीपीएससी ने अगर ये इस वैकेंसी के बारे में बोल रहा है तो ये गलत है। दूसरी चीज़ क्या है कि अब टीआरई 4 क्या ये इस लेटर में जो दिया है, क्या चलिए लेटर फेक है, लेकिन क्या लेटर के जो कंटेंट दिया गया है क्या उसमें कुछ दम है या नहीं है? आज हम उसी चीज़ों पे चर्चा करेंगे, जरा इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए अगर हम बात करते हैं कि अगर यहाँ से इस चीज़ों को बात करते हैं, देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 1 to 5 के लिए, 1 to 5 के लिए क्या दिया गया कि टीचर, देखेंगे यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि टीचर पुपिल रेशियो की बात करते हैं तो 1 to 5 में कितना होना चाहिए? 30 होना चाहिए। 6 to 8 की अगर हम बात करते हैं तो 6 to 8 का कितना होना चाहिए? 35 होना चाहिए। फिर आगे बढ़ेंगे तो इसी के हिसाब से होते चला जाता है। तो एक चीज़ आपको बता दूं कि अभी आप गूगल पे जा करके सर्च कर लीजिएगा कि स्टेट टीचर पुपिल रेशियो क्या है भारत में। तो बिहार का अभी भी आएगा। देखिए टीआरई 1 से पहले की जो रेशियो थी वो लगभग 60 से 62 के अप्रॉक्स थी, यानी 62 स्टूडेंट पर, 62 स्टूडेंट पर जो है एक टीचर थे। क्लियर? तो उसमें क्या है कि टीआरई 1 टीआरई 2 में प्राइमरी की बहाली बहुत अच्छी खासी हुई, जिसके कारण ये रेशियो जो है आके चला गया है लगभग 31 या 32 पे आ गया है। यानी 32 स्टूडेंट पर, 32 पुपिल पर एक टीचर की रेशियो आ गई। होना कितना चाहिए? 30। आप कहेंगे सर कि टीआरई 3 भी है। चलिए टीआरई 3 में मान लिया कि टीआरई 3 के थ्रू इतनी रेशियो चली गई है, लेकिन इस बात को ध्यान रखें कि प्राइमरी में भी वैकेंसी आई है, क्योंकि बहुत सारे जो टीआरई 1 टीआरई 2 के थे प्राइमरी के, वो लोग 6 to 8 या 9 10th में आपको टीआरई 3 में गए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे भी फिर से सीटें खाली हो गई। बहुत सारे लोगों ने रिजाइन दिया होगा, बहुत सारे लोगों ने डेथ किया है। मान लीजिए कि बहुत सारे जो ऐसे जो टीचर हैं जो प्रधानाध्यापक बने हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये रेशियो जो है पुनः सीट फिर से 1 to 5 में वैकेंसी आएगी। दूसरी क्या हो सकती है कि अभी अगर आप बात जाएंगे, अगर 11th-12th में की अगर बात करते हैं तो 11th-12th में आप डाटा निकाल करके देख लीजिएगा गूगल में कि अभी भी लगभग 52-54 के आसपास में रेशियो जा रहा है, जबकि होना कितना चाहिए? 35।
तो अभी भी सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी में जो रेशियो है 50 के अप्रॉक्स है, जबकि आप तमिलनाडु का अगर रेशियो उठा के देखिएगा तो 20 है। 20 टीचर पीपुल रेशियो 20 से कम या 20 के अप्रॉक्स है। बहुत जो डेवलप्ड स्टेट है वहाँ पे रेशियो देखिएगा तो 20-25 के अप्रॉक्स है, लेकिन बिहार में अभी भी सेकेंडरी हायर सेकेंडरी में 52 के अप्रॉक्स रेशियो है। तो अगर रेशियो को कम करना है 30-35 लेकर के आना है तो TRE 4 आना ही फिक्स है, क्योंकि केंद्र सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने हेतु जो है, अगर इस चीज़ों को देखेंगे तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने हेतु बिहार हर स्टेट पे बहुत ज़्यादा दबाव बनाया हुआ है। और जो अभी पूरे भारत में BPSC TRE 1 से पहले सबसे ज़्यादा टीचर पीपुल रेशियो जो गंदा रेशियो जो था वो कहाँ पे, बिहार का था। 60 से ऊपर लगभग 62-64 पुपिल पे एक टीचर की रेशियो थी, जबकि केंद्र सरकार की अपनी पॉलिसी है कि 30-35 के अप्रॉक्स होना चाहिए आपका एक पुपिल पर एक टीचर। तो ये रेशियो अभी भी सुधरा नहीं है, तीसरे TRE 4 भी आएगी और बहुत अच्छी वैकेंसी आएगी तभी ये टीचर पुपिल रेशियो सुधरेगा। ये और पहली बात तो इस चीज को, दूसरी चीज है कि ये पत्र हमेशा, ये पत्र क्या है, तब फेक था। तो आज की सेशन में 2 टॉपिक पे हम लेकर के आए हुए थे। ये दोनों टॉपिक के बारे में मैं आपको बता चुका कि आपका ये लेटर फर्जी है, लेटर कभी भी BPSC इस चीज़ों को नहीं देगी। दूसरी चीज़, BPSC TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं तो एकदम कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी कीजिए। वैकेंसी जब भी आए, लेकिन आएगी और अच्छी खासी वैकेंसी आएगी, क्योंकि टीचर पुपिल रेशियो को ये बढ़िया करने के लिए, बेहतर करने के लिए केंद्र सरकार का बहुत ज़्यादा प्रेशर है बिहार सरकार पे और उसको करना ही पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।